जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। सारा भैया ने बहुत ही प्यारी सुबह में राम राम। आज बहुत लंबी वीडियो है, आजो सा। ए भाई राम राम सारा ने। और आज क्योंकि हर दिन आपका सहयोग है बढ़ता जाता है, आपका प्रेम और आशीर्वाद सहयोग लगातार बढ़ रहा है, तो इसलिए ये वीडियो भी लंबी हो जाती है। मैं मान सकता हूँ कि जी हमारे कुछ साथी भी ऐसे कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए जी, कोई सुने को नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 100 आदमी हम 2 आदमी भी सुनेगा ना, तो वो वही सुनेंगे जिनकी गौ माता के प्रति आस्था और श्रद्धा होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारा काम जो हमारे को सहयोग करेगा, हम इस मंच के माध्यम से, हमारा कोई काम दिखावा करना नहीं है। और ये नहीं है कि हम यहाँ अगर किसी का नाम लेकर उसकी तारीफ कर दी तो भाई बहुत बड़ा प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे क्षेत्र में एक अलग मैसेज जा रहा है और लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हम इस मंच के माध्यम से जो हमें हमारे साथ जुड़ता है, सेवा भेजता है, उसकी निश्चित रूप से तारीफ करते हैं, करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, हमारे लिए सब एक समान है। तो एक तो हमारी जो पूरी टीम की का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई। कल जो गढ़सिंहपुर में जाके भी जितनी भी हमारे भाई जैसे बाजारों में गाय माता फिर रही हैं, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था की, सबने बड़ा सहयोग भी दिया। तो सबका एक पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अपने चलते हैं जन्म। मेरी एक रिक्वेस्ट भैया, वीडियो पूरी सुनना जरूर, क्योंकि वास्तव में बड़ी आपको मैं बताऊंगा कि 2-4 बातें तो जरूर सुनना। आज जन्मदिन के ऊपर चलते हैं भाई। आज हमारी एक बहुत ही प्यारी और क्यूट सी बेटी का जन्मदिन है भाई, रचना तरड़, डॉक्टर ऑफ शेराराम जी तरड़। तो आज उस बिटिया का जन्मदिन है, तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और भाई इस बच्ची का जब नाम आता है ना, तो बड़ा गर्व सा महसूस होता है, क्योंकि गर्व की बात है। एक शेराराम जी को और इस पूरे गांव को एक चीज की और बधाई देना चाहता हूँ कि उस बच्ची का खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। वॉलीबॉल खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है और पटना खेलने जा रही है भाई आज वो बच्ची। तो हमारी पूरी टीम का आशीर्वाद भी है, दुआएं भी हैं कि वहाँ पे जो बच्ची ये टूर्नामेंट खेलने जा रही है, वहाँ बहुत बढ़िया शानदार अपनी परफॉर्मेंस दिखा के आए। और ये बच्ची, इस बच्ची के लिए हमारी दुआएं और आशीर्वाद अलग से इसलिए भी है कि ये बच्ची बहुत शानदार प्लेयर है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक दिन 8 आरबी से लेकर राजपुरा पंचायत से पदमपुर तहसील होते गंगानगर जिला और राजस्थान का नाम रोशन करेगी ये बच्ची, गारंटी की बात है। ये बहुत शानदार प्लेयर है ये बच्ची। और इस बच्ची के लिए हर आदमी का आशीर्वाद और दुआएं होनी भी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी बच्चा, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में निकले या किसी भी क्षेत्र में अलग से जब निकलता है ना, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका सामूहिक होता है। और सबने सहयोग करना चाहिए ऐसे, और सबने, और नहीं ना तो कम से कम अपनी दुआओं और आशीर्वाद से उस मतलब कोई भी होते, वो कोई भी बच्चा हो, बच्ची हो, या किसी भी विभाग में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, मतलब खेलों में, शिक्षा में, या और भी बहुत सारे कई, जैसे हमारे महावीर जी की बिटिया है, वो शानदार कलाकार है पेंटिंग की। तो ऐसे बच्चों को जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उस बच्चे के लिए फिर एक बार पूरी टीम की तरफ से शुभ आशीर्वाद है हमारा भाई। और शेराराम जी को बहुत बहुत बधाई है कि वास्तव में भाई आपके घर में जो गुड़िया है वो एक होनहार बेटी है। आपके लिए भी ये बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। और शेराराम जी ने 500 रुपए की सेवा भेजी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, आभार है। और भाई एक सेवा आई है, आगे जन्मदिन पे चलते हैं। एक सेवा है भावेश सोनी, सन ऑफ उमेश कांत जी सोनी, और जो उनकी मदर है मलिका सोनी जी, जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल रायसी नगर की, और पार्षद भी है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो, पार्षद भी है और अध्यक्ष भी है, तो बड़े सामाजिक आस्था वाले, बड़ी धार्मिक आस्था वाले, जो सामाजिक कामों में जो सामाजिक है, इसीलिए लोगों ने पार्षद बनाएंगे। क्योंकि वार्ड में गरीब अमीर छोटा बड़ा सब रहते हैं, तो वो हर एक आदमी से, हर परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका उस वार्ड से बड़ा प्रेम है। तो आज उस भावेश सोनी जी का जन्मदिन है, 2100 रुपए की सेवा भेजी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और उमेश कांत जी और मलिका सोनी जी, आपका स्पेशल धन्यवाद है कि आप हमारी टीम के साथ और हमारी गौशाला के साथ जुड़े हैं, और आपने ये बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ सेवा भेजी है। और आपका पूरी टीम की तरफ से फिर मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई एक सेवा आई है, ये सेवा बोलते हुए मुझे गर्व होता है। अब ये कहेंगे भाई सेवा तो सब भेजते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखो, ये चाहे कुछ भी लगा लो, जो मेरे गांव से सेवा आती है ना, मेरे को बड़ा मान सा होता है और एक अलग से मेरे को फील होता है। क्योंकि यहाँ लोकल में सब देख रहे हैं
यहाँ पे धरातल पे कोई काम ये टीम जो काम कर रही है ये वास्तव में काम कर रही है नहीं कर रही है, इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको पता होता है। लेकिन यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर बैठे लोगों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। और वहाँ से सेवा, और खासकर मेरे गाँव से सेवा आती है, और मेरे गाँव से मेरे गाँव के सरपंच की सेवा आती है, तो मेरे को बड़ा गर्व होता है। तो आज मेरे गाँव से मेरे गाँव के सरपंच की सेवा आई है भाई। हमारा एक मेरा बहुत ही अजीज और छोटा भाई है तो मेरा भतीजा, लेकिन भाई बचपन से साथ पढ़े हैं, साथ तो वो भाई की तरह है, बहुत ही मतलब वेरी हैंडसम मैं कह सकता हूँ। कॉलेज, हमारे कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का था वो। तो मेरा उससे वैसे भी एक अलग से अटैचमेंट है, बड़ा सबका चाहता है वो। तो वो अपनी एक फर्म चला रहा है, उनकी मदर तो है सरपंच, उनके फादर साहब जो हमारे भाई साहब है आदरणीय महेंद्र जी यादव, मैनेजर साहब रिटायर हो गए, अभी बैंक में मैनेजर थे, तो उनका ये बेटा है विमल यादव। विमल यादव है वो अपनी एक कंपनी चलाता है फिनिक्स टैग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो बहुत शानदार उसने अपने मतलब कॉलेज टाइम से हटते बहुत शानदार अपनी मेहनत से और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। तो कल उन्होंने 2100 रुपये की सेवा भेजी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैंने उनसे पूछा भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि अंकल कुछ नहीं है, बस कई बार जैसे बिजनेस करते हैं और किसी चीज़ को जब पूरा करते हैं तब ये देखते हैं कि भाई कहाँ 4-5 जगह मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वहाँ वास्तव में काम हो रहा है, और एक उनमें 4-5 में आप भी हो, तो सब जगह मैंने 2100 रुपये भेजे हैं। तो आपके लिए भी मैंने 2100 रुपये भेजे हैं। ये बात जब उसने बहुत गहरी बात कही, मेरे वास्तव में ये बात दिल में लगी है कि उन्होंने ये कहा कि जी मैं देखता हूँ 4-5 जगह मैंने ऐसी चुन रखी है जो वास्तव में काम होता है, और एक जगह वो आपकी भी है। तो कितनी खुशी की बात होती है। तो विमल भाई, सबसे पहले तो आपने जो आपकी जो ये सोच रही है हमारे लिए, इसके लिए हमारी पूरी टीम, ये श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है और आभार करती है। और जो आपने सेवा भेजी है इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कहता हूँ कि मेरे गाँव से जो भी सेवा आती है, जिनको ये नहीं पता कि राजपुरा कहाँ है, गंगानगर कहाँ है, और वहाँ से जो सेवा भेजते हैं, मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती है, मेरे को बड़ा मतलब फख्र होता है। तो विमल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक सेवा आई है भाई जो लगातार कई दिन से नाम चल रहा है, हमारे भाणजे हैं जो गणेश रोज, जो हमारे आदरणीय खेतपाल जी और दयाराम जी के भाणजे हैं, पीछे अभी उनके शादी थी तो लगातार वो सेवा भेज रहे थे। तो गणेश रोज उन्होंने बीकानेर में बॉयज पीजी कर रखा है, और अब दूसरा गर्ल पीजी और किया है। तो उसके उद्घाटन के ऊपर सबसे पहले आपकी गौशाला को आपकी टीम के साथ साझा की है खुशी, तो 2100 रुपये की सेवा दी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो इसके लिए इसका श्रेय सबसे ज़्यादा है ना हमारे जो आदरणीय खेतपाल जी हैं, दयाराम जी हैं, उनको भी जाता है, क्योंकि वो मोटिवेशन करते रहते हैं। और कोई भी खुशी की बात होती है तो ज़रूर इस टीम के साथ वो सहयोग भी भेजते हैं, आगे रिश्तेदारों से भी भिजवाते हैं। तो स्पेशल खेतपाल जी और दयाराम जी का सारण उनका धन्यवाद है। और ये सेवा अमित बेटा लेके आए, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेटा सेवा भी लेके आए, इसने साथ लग के पूरी गौ माता की सेवा भी की है। तो आप सबका जो भी एक सेवा आई है भाई, तो लगातार इस टीम के साथ मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हर कोई भी पुण्य अमावस से जरूर जुड़ते हैं। ओम जी तरड़ 10 आरबी से उन्होंने कल मैं ये देख नहीं पाया था, 500 रुपये की सेवा भेजी है भाई। ओम जी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। किसी भी कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो कणक इकट्ठी करनी हो, चाहे हरे की कोई बात हो, या वैसे भी कोई बात हो, ओम जी तरड़ 10 आरबी से बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं इस टीम को, और इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, हर दिन जुड़े रहते हैं। तो 500 रुपये की सेवा भेजी है। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक बात मैं साझा करना चाहता हूँ, ये जो गौशाला है ना, ये इस राजपुरा पंचायत और इस क्षेत्र की है, और हर इस मतलब गांव में हर घर की, हर इंसान की, हर व्यक्ति की अपनी सोच लगी हुई है इस गौशाला के लिए। ये सब की साझी है। गौशाला कोई भी संस्था होती है ना, वो किसी एक से नहीं चलती, उसमें सबका सहयोग होता है, और सबको सहयोग करना भी चाहिए। और गौशाला मंदिर वगैरह होते हैं ना, उसमें कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ों को हटा देना चाहिए, कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो मैं स्पेशल एक चीज़ बता, जो हमारी ये टीम है, आप जो सुबह सुबह इसको सुनते हो, कई बार जिनको ये लगता है कि जैसे आप भी गौशाला कोई फ़ोन करते हैं कि जी आपकी गौशाला में हमें ये देना है, आप बताओ कैसे लोगे। तो मैं बताना चाहता हूँ इस टीम का इस गौशाला में, यहाँ इस गाँव की कमेटी है, अध्यक्ष है और कमेटी के मेंबर हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं। हमारे पास सिर्फ इस टीम का सिर्फ सुबह सुबह 2 घंटे काम करने, सेवा करने का काम है।
हमारा इस गौशाला में और कोई हिसाब किताब में या कोई और डिसीजन में कोई रोल नहीं है। हम सुबह, ये टीम सुबह आती है, अपना जितना बन पाता है सेवा करती है, और कोई जो सेवा भेजते हैं हमारे माध्यम से कोई सेवा भेजते हैं, हालांकि सेवा सारी गौशाला